प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान तहसीनी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने लालपुर अमीर बिलक रहा है, सिसक रहा है, आंसू बहा रहा है। पीरो मुर्शिद मुझ पर करम कर दीजिए, मेरी बेटी मुझे वापस दिला दीजिए, वरना मैं मुंह दिखाने का ना रहूंगा। गौसे आजम का मुरीद बैठा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। मैंने कहा, उस बाप से कहा जो शिकायत लेकर आया था, मैंने कहा अगर तू अपनी बेटी को इज्जत के साथ अगर अपने घर से रुखसत करना चाहता था तो बोल, तूने अपनी बेटी को छत पर अकेले क्यों चढ़ाया था, तन्हा क्यों चलाया था? तो मैंने कहा इसके जिम्मेदार तू खुद है। अगर तू अपनी बेटी को इज्जत के साथ अगर घर से रुखसत करना चाहता था तो अपनी बेटी को तू नंगे सर छत पे ना चढ़ा था, बल्कि अपनी बेटी को तू हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ाता। वो इसलिए कि जो बेटियां मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़कर, फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ने के बाद परवान चढ़ती है तो वो बेटी बाप के लिए, घर वालों के लिए जन्नत का जरिया बनती है। वो जो बेटी मुस्तफा की बेटी की सीरत को पढ़कर परवान नहीं चढ़ती है तो वो बेटी बेइज्जती का जरिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तू अगर अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना चाहता था तो अपनी बेटी को तूने इस तरह से तन्हा क्यों छोड़ा? मगर गौसे आजम का मुरीद बिलक रहा था, सिसक रहा था, आंसू बहा रहा था। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, तू सही जगह आया है, बैठ जा। बैठ गया। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, जो मुश्किल कहीं हल हुआ करती है वो यही हल हुआ करती है। गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद किया, बंद करने के बाद चंद ही मिनटों में खोल दी, चंद ही लम्हों में अपने आंखों को खोलने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अब तुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि मैंने तेरी बेटी को देख लिया है कि वो कहाँ मौजूद है। तेरी बेटी अभी मिलेगी और इज्जत के साथ मिलेगी। बैठ जा। बैठ गया। गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, पीरो मुर्शिद मेरा यकीन है, यकीनन मेरी बेटी मिलेगी, इज्जत के साथ मिलेगी, लेकिन पीरो मुर्शिद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बता दिया जाए कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या इज्जत से है, कहाँ है मेरी बेटी, बता दिया जाए। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद सुन, तू अपनी बेटी को तलाश करना चाहता है तो तेरी बेटी किसी दुनियादार के पास नहीं है, तेरी बेटी किसी दुनिया के घर मकान में नहीं है, तेरी बेटी किसी मकान पर नहीं है, तेरी बेटी कहीं मौजूद नहीं है। सुन, फला तूने जंगल देखा है? यकीनन गौसे आजम का मुरीद कहता है, देखा है, एक जंगल है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, उस जंगल में तुझे आज रात को 12 बजे के टाइम जाना है। वो जाने के बाद एक रास्ता है। गौसे आदम का मुरीद कहता है, यकीनन देखा है। उस रास्ते पे जाने के बाद, बैठने के बाद अपनी उंगली पर दम करना और पढ़ना बिस्मिल्लाहि अला नियत अब्दुल कादिर जिलानी। पढ़ने के बाद फूंक मारना और एक दायरा खींचने ला, लकीर खींचने ला, और लकीर खींचने के बाद उस दायरे के अंदर बैठ जाना। जब 12 बजे का वक्त आएगा तो वहां से जिन्नातों की फौज का गुजर होगा, बड़े बड़े जिन्नात गुजरेंगे। वहां बैठ जाने के बाद, लेकिन जैसे ही तू वहां जाएगा, बैठेगा, वो जिन्नातों की फौज का गुजर होगा। जैसे ही तुझे देखेंगे वो तुझे मारने के लिए लपकेंगे, लेकिन तुझे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वो इसलिए कि तूने जो मेरे नाम से लकीर खींची है, उस लकीर के अंदर तू बैठा हुआ होगा, सब उस लकीर से टकरा कर पीछे गिर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू घबराना नहीं, डरना नहीं, जाकर बैठ जाना। आखिर में जिन्नात का बादशाह आएगा, तुझसे पूछेगा, पूरी कहानी बता देना। इसलिए आया हूँ, गौसे आजम ने भेजा है, और आया इसलिए हूँ कि मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी लखते जिगर गायब हो गई है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। जिन्नात का बादशाह तुझसे पूछेगा, सब कुछ बता देना, लेकिन सुन, जैसे ही जाए तो वहां घबराना नहीं। गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, पीरो
मुर्शिद, अगर मैं तन्हा जाता, अगर मैं तन्हा जाता और रात की तारीकी में वहां पर जाना है, अगर मैं अकेला जाता तो मैं डरता, लेकिन भेजने वाला वलियों का सरदार है, ताजदार औलिया इकराम है, भेजने वाला गौसे आजम है। तो जो भेज रहा है हिफाजत की जिम्मेदारी, इसलिए जाऊंगा, यकीनन जाऊंगा। गौसे आजम का मुरीद बिलक रहा था, आंसू बहा रहा था। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, चला गया गौसे आजम का मुरीद, जाकर बैठ गया, अपनी उंगली पर दम करता है। दम करने के बाद रात का एक पहर है, 12 बजे का टाइम है। दम किया उंगली पर, बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ने के बाद फूंक मारता है और एक दायरा खींचता है, एक लकीर खींचता है, बैठ जाता है। बैठ गया लकीर के अंदर। अब जैसे ही वक्त आता है जिन्नातों की फौजों का गुजर होने का, आ गए जिन्नात। जैसे ही इंसान को देखते हैं, गौसे आजम के मुरीद को देखते हैं, देखने के बाद उसे खाने के लिए, उसे मारने के लिए लपकते हैं, लेकिन लकीर से टकराकर पीछे गिर जाते हैं, लकीर से टकराकर पीछे गिर जाते हैं। सब परेशान हो गए। आखिर में जिन्नात की फौज का बादशाह आया। जिन्नात की फौज के बादशाह के अंदर बड़ी ताकत हुआ करती है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक इशारे से गिरा दे, बड़े बड़े दरख्तों को एक इशारे से उखाड़ कर फेंक दे। लेकिन जिन्नात का बादशाह अब आ गया सामने, वो मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गौसे आजम की नाम की लकीर से खिंची हुई लकीर से वो भी टकरा कर पीछे गिर गया। परेशान होने के बाद उससे पूछता है, ऐ गौसे आजम के मुरीद, ऐ इंसान तू किस लिए आया है? तू किस लिए यहाँ पर आया है? इस सन्नाटे में किस लिए बैठा है? गौसे आजम का मुरीद बता देता है पूरी कहानी कि मेरी बेटी आज छत पर चढ़ी थी, अचानक गायब हो गई। छत पर चढ़ी थी, अचानक गायब हो गई, और गौसे आजम ने मेरी बेटी को तलाश करने के लिए भेजा है। जिन्नात का बादशाह हुक्म देता है पूरी फौज को। करीब आ गई जिन्नात की फौज। आकर करीब आने के बाद खड़ी हो गई। जिन्नात का बादशाह अपनी फौज से मुखातब होकर कहता है, ऐ मेरी फौज सुन, ये गौसे आजम का मुरीद है और इसकी बेटी गायब हुई है, और सुनो इसकी बेटी को तलाश करना है, और अभी तलाश करना है, और इज्जत के साथ तलाश करना है। और सुनो, तलाश करो, लेकिन कोई खाली हाथ न आना। वो इसलिए कि अगर इस मुरीद की बेटी अगर किसी जिन्नात के पास ना होती तो गौसे आजम कभी भी बेशक बेशक हक बात। गौसे आजम का मुरीद बैठा है, देख रहा है। गौसे आजम का मुरीद वहां पर बैठा है लकीर खींचकर। अब गौसे आजम का मुरीद देख रहा था। जिन्नात के बादशाह ने पूरी फौज को हुक्म दे दिया कि जाओ तलाश करो इसकी बेटी को, जाओ तलाश कर लेकर आओ इसकी बेटी को, और इज्जत के साथ लेकर आओ। अब फौज फैल गई पूरी दुनिया के अंदर। अब जमीनों को तलाशा गया, अब समंदरों की गहराई में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसकी बेटी को तलाश कर रहे जिन्नात। पहाड़ों की खोखों का मारा गया और बड़े बड़े पहाड़ों को देखा गया। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद एक जिन्नात, कुछ जिन्नात, एक नौजवान शरकत जिनको जिन्नात के बादशाह की बारगाह में लेकर आ गए, लेकर उसकी बेटी को साथ लेकर आए और लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ पर रुककर एक बात कहूंगा कि गौसे आजम के कहने पर जिन्नात के बादशाह ने पूरी फौज को हुक्म दे दिया कि जाओ तलाश करो इसकी बेटी को। तलाश करने में जुटे हैं जिन्नात की फौज। ढूंढ रहे थे, काफी वक्त लग गया, तलाश कर रहे थे, मिली उसकी बेटी। लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम की शान पर, कुर्बान जाओ गौसे आजम की करामत पर, कि गौसे आजम की करामत देखो, गौसे आजम की शान देखो कि जिन्नात की फौज उसकी बेटी को तलाश कर रही थी, लेकिन गौसे आजम की शान पर कुर्बान जाओ कि गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से अपनी खानकाह में बैठकर अपनी निगाहों को बंद किया, अपनी आंखों को बंद किया और उसकी बेटी को देख लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान तहसीनी साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जवाब। एक ही लम्हे में गौसे आजम ने ये निगाहों को बंद किया था और देख लिया था उसकी बेटी कहाँ है। जिन्नात की फौजों में से कुछ जिन्नात ले आए उसकी बेटी को, सामने खड़ा है गद्दार। गौसे आजम का मुरीद देख रहा है। जिन्नात के बादशाह ने कहा था, उस वक्त उससे कहा था, नौजवान शरकत जिन ने से कहा था, ऐ जिन्नात की फौज में से तू नौजवान शरकत जिन है, तूने ये क्या कर दिया है? तू गौसे आजम की मुरीद की बेटी को ले उड़ा। तो जिन्नात के बादशाह के कहने पर उस जिन्नात के जो जिन था, जो नौजवान शरकत जिन था, उसका जवाब सुनो। वो जवाब देता है, ए जिन्नात के बादशाह सुनो, मैं हवाओं से परवाज कर रहा था, सुभान उड़ रहा अल्लाह। था। मैंने देखा कि एक मकान पर एक हसीनो जमीन लड़की अपने बालों को खुला रखने के बाद सर पर दुपट्टा मौजूद नहीं था, खड़ी थी। जैसे ही निगाह मेरी पड़ती है, मैं अपने ऊपर काबू ना पा सका और इस लड़की के हुस्नो जमाल को देखने के बाद मैं इसकी बेटी को ले उड़ा। मैं इसकी बेटी को ले उड़ा। गौसे आजम का मुरीद देख रहा था। जिन्नात का बादशाह कहता है, ऐ नौजवान शरकत जिन सुन, तूने इस लड़की के हुस्नो जमाल को देखा, तूने इस लड़की के हसीन चेहरे को देखा, तूने इस लड़की को देखा, इसके हुस्नो जमाल को देखा, लेकिन तूने गौसे आजम के जलाल को ना देखा। अगर गौसे आजम को जलाल आ गया तो हम जिन्नात का ठिकाना। बेशक बेशक, क्या बात है। तूने इसके हुस्नो जमाल को देखा, लेकिन गौसे आजम के जलाल को ना देखा। तूने क्या कर दिया है? पूरी जिन्नात की फौज को, पूरी जिन्नात की कौम को तूने खतरे में डाल दिया है। अब जिन्नात का बादशाह हुक्म देता है, वो एक जल्लाद को हुक्म देता है कि इसने बड़ी हरकत की है, इसने बड़ा गुनाह किया है, इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए, इसकी गर्दन को उड़ा दो। जिन्नात का बादशाह ने जैसे ही हुक्म दिया, जल्लाद आगे बढ़ा। जल्लाद आगे बढ़ने के बाद उसने तलवार निकाली और उस नौजवान शरकत जिन की गर्दन को अलग कर दिया। सब देख रहे थे, मुलाहिजा फरमा रहे थे। अब बदला हो गया। अब जिन्नात के बादशाह ने उस लड़की को पकड़ा और पकड़ने के बाद गौसे आजम के मुरीद के हाथ में हाथ दे दिया कि ले तेरी बेटी ये है और तेरी बेटी इज्जत के साथ है, इज्जत के साथ तेरी बेटी मिली है। सोन गौसे आजम का मुरीद देख रहा था। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला हजरत मौलाना मुजीब अहमद साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। इंतजार था, वो हस्ती हमारे सामने मौजूद है। हजरत आले रसूल हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला सकाफी बशूर पूरी शान खिताबत के साथ मेंबर नूर पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। अब तमामी हजरात जो लोग चले गए उठकर मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो वापस आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह को लोग कहें कि आले रसूल आए थे लेकिन हमने नहीं देखा है। इनका चेहरा देखना भी इबादत है, क्योंकि सरकार के खानदानी हैं। इसलिए तमामी हजरात वापस पलट कर आ जाएं और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। गौसे आजम का मुरीद देख रहा था, आंसू बहा रहा था, बिलक रहा था, उसकी बेटी मिल गई। जिन्नात के बादशाह ने वहीं पर फैसला कर दिया, उसकी गर्दन को उड़ा दिया। लेकिन गौसे आजम के मुरीद को इत्मीनान हासिल नहीं हुआ, सुकून हासिल नहीं हुआ। गौसे आजम का मुरीद बोल उठता है, पुकार उठता है, ऐ जिन्नात के बादशाह, मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो रहा है, मेरे सवाल का जवाब देते चले जाओ। सवाल ये है, पूछना ये है, ऐ जिन्नात के बादशाह, मैं तो ये समझता था कि गौसे आजम की हुकूमत सिर्फ हम
इंसानों पर चलती है, लेकिन मैंने आज देख लिया, मुझे पूछना ये है क्या गौसे आजम की हुकूमत तुम जिन्नातों पर चलती है? तो जिन्नात का बादशाह कहता है, ऐ इंसान सुन, क्या तुम ये समझते हो कि सिर्फ गौसे आजम इंसानों के वली है? क्या तुम ये समझते हो कि गौसे आजम सिर्फ इंसानों के हैं? गौसे आजम इंसानों के भी हैं और हम जिन्नातों के भी वली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, आज का ये प्रोग्राम फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब, तमामी हजरात ने बहुत ही अच्छे अंदाज में सुना और तमामी लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया है। मैं दुआ करता हूँ रब तबारक व तआला तमाम लोगों को इसका, जो उन लोगों ने इसमें जिस हाल में भी हिस्सा लिया है, भाग दौड़ कर, और जो भी इकट्ठा किया है, इस प्रोग्राम को सजाया है, गौसे आजम के वसीले से मौला तबारक व तआला उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और परवरदिगार आलम हमें इसी तरीके से ऐसे प्रोग्राम करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरा वक्त पूरा हो चुका। तमामी हजरात को हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहब का खिताब सुनना है। तमामी हजरात सुने, और जो लोग इधर उधर खड़े हैं, जो बैठ गए जाकर घरों पर आराम के बिस्तरे पर सोने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आ जाएं। आले रसूल की आमद है, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब होगा। इनकी चेहरे की जियारत करें और इनके खिताब को समात करें, सवाब दारन हासिल करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।